हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि सरस्वती माता आपको ज़्यादा बुद्धि दे, विद्या दे और आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए। इसी नोट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एफ आई आई डी आई ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। उसके बाद हम एस एन पी 500 को देखेंगे बिकॉज डाउ और नैस्डैक में थोड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है एंड एस एन पी 500 हमें बेटर पिक्चर देगा क्योंकि उसमें टेक्निकल और इंडस्ट्रियल दोनों है। उसके बाद हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकता है उसकी बात करेंगे और फिर बिटकॉइन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी चीज़ें रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड अगर आप इसमें नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो ट्विटर पे मैंने एक अभी स्टार्ट किया है नया कैंपेन। मेरा हैंडल है @सौरभ384, आप खोज सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डेली मैं एक चार्ट पोस्ट करता हूँ। ये चार्ट का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज़ लाइक डे 36। मैं यहाँ पे इंडाइसेस पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, कभी बिटकॉइन का पोस्ट करता हूँ। सम चार्ट्स माइट बी रिपीटिंग लेकिन उसमें लेसन्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक आपको लाइव लर्निंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मुझे नहीं लगता है कि आपको आसानी से कहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डे 36 है, डे 35 मैंने बिटकॉइन पोस्ट किया था। उसके पहले आईटीसी का पोस्ट किया था मैंने डे 34। सॉरी, ये आईटीसी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था तो मैंने बताया था। फिर अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था लुपिन का चार्ट। लुपिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये यहाँ पे मैं बस लर्निंग के हिसाब से यहाँ पे बातें करता हूँ। तो आपको हाउ टू विजुअलाइज अ चार्ट, इस पे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप पूरे 36 डेज को स्कैन कर सकते हो, मैंने क्या क्या पोस्ट किया था और अभी वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। एंड देयर कैन बी अ लाइव लर्निंग। अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन फॉलो माई हैंडल एंड उसमें बेल आइकन एक रहता है, वो क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। वैसे मेरी पोस्ट डेली 8 बजे आती है। देखो जैसे यहाँ 3 घंटे पार हो गए हैं, 8 बजे, ठीक है। यहाँ पे भी 8 बजे, तो मेरी शेड्यूल पोस्ट रहते हैं, ये 8 बजे ही आते हैं सुबह को। तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और फ्री लर्निंग का फ़ायदा उठा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद एफ आई आई डेटा। एफ आई आई डेटा अभी भी स्कैरी। अगर आप देखोगे ये 4 दिन में इन्होंने सिर्फ बेचा है। 2 दिन लग रहा था कि इनकी पर्स खाली हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फिर से बेचना चालू कर दिया है। और इधर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बेच रहे हैं। ये 35 39 मोटा मोटी सेम है। यहाँ पे अगर आप देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेच रहे हैं और यहाँ पे डी आई आई अब खरीद भी नहीं पा रहे हैं। स्टार्टिंग में दे ट्राई टू बैलेंस बट यहाँ पे अब वो भी नहीं हो पा रहा है। सो सर्टेनली कैश मार्केट का सीन तो बहुत अच्छा नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट का मैं यहाँ डेटा नहीं दिखाऊंगा, बट डेरिवेटिव मार्केट में भी एफ आई आई नेट शॉर्ट पोजिशंस पे हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो होते हैं जिनको प्रोज बोलते हैं वो भी नेट शॉर्ट में है और रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग में है। तो यहाँ पे भी डेटा अगर बिग मनी के हिसाब से सोचे या स्मार्ट मनी के हिसाब से सोचे तो डेटा यहाँ भी बेरिश ही है। तो डेटा के हिसाब से हमें एक बेरिश आउटलुक लगता है, ठीक है। अब चार्ट पे देखेंगे कि कौन से लेवल्स के ऊपर या नीचे हमें पता चलेगा कंफर्मेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद डाउ जोन्स। आज मैं investing.com पे एनालाइज करूंगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में मैंने काफ़ी इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए हैं। आई एम ट्राइंग समथिंग, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई सिस्टम। और उसके बाद फिर वहाँ पे इतनी सारी लाइंस हटाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सो आई हैव स्टार्टेड दिस, ओके। डोंट वरी, यहाँ पे भी सेम एनालिसिस होगा, चार्ट भी सेम है। तो देखो एस एन पी 500 के वीकली चार्ट है ये। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। इफ़ यू सी, ये वाला प्राइस ने नया हाई बनाया बट यहाँ आर एस आई ने लोअर हाई बनाया, ठीक है। एंड व्हेन डज द डाइवर्जेंस गेट एक्टिवेटेड, जब ये इंटरमीडिएट लो ब्रेक होता है विच गॉट ब्रोकन 2 वीक्स बैक, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, अभी इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस जाके वहां पे रेजिस्ट कर रहा है प्रेजेंट, मतलब इस वीक में। तो अभी नाउ व्हाट कैन हैपन इज,
हो सकता है यहाँ से एक और रोटेशन नीचे आए, या तो यहाँ पे मार्केट ऐसा स्पेंड करे टाइम एंड देन आइदर अप और डाउन। दिस इज द पॉसिबिलिटी इन माई माइंड। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कब चेंज हो जाएगी? अगर मान लो मंडे को किसी भी न्यूज़ की वजह से ओपनिंग हो जाए इसके ऊपर, ये जो लाइन है ना 4538, इसके ऊपर अगर ओपनिंग हो जाए, अगर इसके ऊपर ओपनिंग हो जाएगी तो फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा एंड देन वी कैन सी अ वी रिकवरी हियर। यहाँ पे ये यहाँ तक आ सकता है 4782 तक, बहुत फास्ट रिकवरी होगी वो। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता है, अगर आपको यहाँ पे नीचे कहीं ओपनिंग मिलती है या इस लाइन के नीचे ओपनिंग मिलती है, देन प्रोबेबली देयर विल बी अ रोटेशन डाउन एंड देन वी विल हैव टू सी ऊपर या नीचे। ठीक है, एट द सेम टाइम ये 4278 का लेवल आप मार्क करके रखो अपने चार्ट्स पे या फिर कहीं लिख के रखो। 4278 4279 दिस लेवल विल बी वेरी क्रूशियल। अगर इसके नीचे जाने लगा तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करके निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट फेलियर रीटेस्ट फेलियर। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ, देन इट वेंट टू रीटेस्ट, गॉट फेल्ड, देन इट वेंट गॉट फेल्ड। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। ठीक है, वन इज दिस रेड ट्रेंड लाइन, देन देयर आर दीज टू ट्रेंड लाइन एंड दिस शेडेड एरिया। एक एक करके बताऊंगा। पहले इस रेड ट्रेंड लाइन पे फोकस करो। ये वाला ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, मतलब मिड टर्म ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। ये मार्च के लो से चला था, तो ये एक काइंड ऑफ एक प्रॉपर ट्रेंड का चेंज है ये। ठीक है, इसको मार्केट ने अभी तक ब्रीच नहीं किया था। नाउ इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, फेल हो गया, फिर रिटेस्ट किया, फेल हो गया। दिस इज द रोल ऑफ रेड ट्रेंड लाइन। नाउ वेन एवर प्राइस विल गो हियर, इट माइट गिव रेजिस्टेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अगर आप चार्टिंग करते हो तो आपके चार्ट में ये होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, मार्केट इज कॉन्सोलिडेटिंग। जब भी मार्केट कॉन्सोलिडेट करेगा उसमें एक पैटर्न बनेगा फॉर श्योर। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बना था, पूरा फ्लैट करेक्शन है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ये कप है, ये हैंडल है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट बिना कुछ पैटर्न बनाए ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, दीज पैटर्न्स आर क्रिएटेड बाय द एक्शंस दैट पीपल टेक। ठीक है, खासकर बिग मनी ये पैटर्न्स बनाती है, मतलब दे डू नॉट डू दैट कॉन्शियसली, बट उनका जो एक्शन होता है उससे पैटर्न बनता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। आई एम गिविंग यू वेरी इंपॉर्टेंट नगेट्स फॉर फ्री। लोग बोलते हैं कि शेप्स क्यों काम करेगा ये वो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर मैंने ये ट्रायंगल मार्क किया है, आई हैव जस्ट जॉइंट दीज टू पॉइंट्स, लेट्स सी इफ दिस बिकम्स अ ट्रायंगल और समथिंग एल्स, वो हमें देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए हमारे पास दो टच पॉइंट ऊपर है, दो टच पॉइंट नीचे है क्लियरली। सो दिस लुक्स लाइक इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रायंगल। सो व्हाट डज अ ट्रायंगल मीन? पहले आपका वॉलेटिलिटी इतना था, ठीक है, ये ऊपर से यहाँ तक। अभी आपकी वॉलेटिलिटी इतनी हो गई। नाउ इफ इट गोज अप एंड कम हियर, तो आपकी वॉलेटिलिटी फिर घटेगी। सो इफ अ मार्केट इज कंप्रेसिंग कंप्रेसिंग कंप्रेसिंग, दिस मीन्स बुल्स एंड बेयर्स आर फाइटिंग अ लॉट एंड फाइनली वन साइड हैव टू गिव अप। करेक्ट? यहाँ पे जो सेलर्स थे अब वो नीचे आके बेच रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे भी कुछ बेचे होंगे और यहाँ जब आएगा तब भी कुछ लोग बेचेंगे। सो सेलर्स आर गेटिंग अग्रेसिव, यहाँ पे बायर्स आर गेटिंग अग्रेसिव। सो फाइनली वन पार्टी हैज टू थ्रो द टाल, राइट? तो वहां पे हमें पता चलेगा कि किधर ब्रेकआउट होगा। और क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा बहुत जोरदार ब्रेकआउट होगा। मतलब वी कैन सी अ गुड ट्रेंड एज वेल, समथिंग सिमिलर टू दिस वन। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर बूम, इस तरह के ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट निफ्टी। ओके, हाँ ये शेडेड एरिया छूट गया। देखो ये शेडेड एरिया में क्या है, अगर ये वाला एरिया को आप देखोगे, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। जब यहाँ से फॉल स्टार्ट हुई तो यहाँ सपोर्ट लिया, इसको इस कैंडल से ब्रेक किया। ठीक है, ये देखो ये वाले कैंडल से ब्रेक किया, देन इट वेंट अप, इट रेजिस्टेड देयर। यहाँ पे भी रेजिस्ट किया, देखो ऊपर खुला बट रेजिस्ट किया, देन इट क्रॉस्ड इट, टुक सपोर्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप अप करके यहाँ सपोर्ट लिया था और अभी इसने इसको फिर तोड़ दिया है। ठीक है,
तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो शेडेड एरिया है ना, दिस इज काइंड ऑफ एन एरिया ऑफ कंट्रोल, या फिर ये मिड पॉइंट टाइप हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, इसके नीचे है तो मार्केट बेरिश, इन सिंपल टर्म्स। और ये एरिया कितना है, 17543 से 17674, ठीक है। लगभग 130 पॉइंट्स का ये एरिया है, ठीक है। नाउ अगर ये ओपनिंग होती है इसके नीचे, विच मीन्स दिस ब्रेकआउट वाज फेक एंड इट कैन गो डाउन टू टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन और दिस लो अगेन, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, इस लो पे भी आके हॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये बजट डे का था कैंडल एंड दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो, तो यहाँ पे भी ये हॉल्ट हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऐसे पुल कर देगा नीचे। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, सपोज इफ मार्केट ओपन्स गैप अप हियर लाइक 17700 के ऊपर टाइप्स, तो फिर ये ना ऊपर भागने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट है उनको पैनिक होगा एंड दे विल ट्राई टू कवर। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, क्लियर कट 17700 के ऊपर या 17500 के नीचे, बीच में कुछ नहीं करना है। इंट्राडे अगर आपका सिस्टम है तो कर लो, पोजिशनल कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ये छोटे छोटे कैंडल्स बना सकता है इस टाइप के, देखो जैसे ये इस टाइप के बनाया, सो यू विल गेट ट्रैप्ड, यू विल नॉट गेट एनी गुड ट्रेड। सो व्हाट इज द पॉइंट, तो आइदर लेट इट ओपन हियर और लेट इट पॉइंट ओपन हियर, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, लेट मी शो यू, ओके। एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट और ये अभी आया है इसको रीटेस्ट करने। सो बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, क्योंकि इसमें पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी में पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुआ है और ये पैटर्न फेल नहीं हुआ है। देखो इस लाइन के नीचे है, बट दिस बोथ द लाइंस, दिस एरिया, दिस इज द डिमांड जोन। यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन है, ठीक है, 456 से 822 तक। नाउ इफ मार्केट ओपन्स अप इट्स बुलिश, इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन हियर और ओपन हियर एंड कम्स डाउन, तो फिर ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस वन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, देखो स्टीप करेक्शन, स्टीप करेक्शन, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल, ठीक है। दिस इज डूइंग द सेम थिंग हियर एंड व्हाट हैपेंड देयर, देखो बिग कैंडल से ब्रेकआउट, यहाँ पे गैप अप एंड बिग कैंडल से ब्रेकआउट, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड देन थोड़ा ऊपर एंड पूरा साइडवेज। तो क्या यहाँ पे भी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मे भी एक छोटा कैंडल बने और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ऐसे साइडवेज चला जाए? देखना पड़ेगा, वी डोंट नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड दिस इज हाउ बैंक निफ्टी बिहेव्स। यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ ये जो पुल बैक आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे जितने लोगों ने ब्रेकआउट देख के खरीदा होगा, मार्केट उनको शेकआउट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज कर दिया, इट डिड नॉट गिव मनी एंड व्हेन नो वन वाज थिंकिंग इट वेंट ऑन अ रॉकेट मूव एंड देन इट टॉप्ड आउट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा केयरफुल रहना, बट बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश देन निफ्टी। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि एसबीआई का रिजल्ट आ जाने वाला है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड टाटा स्टील का रिजल्ट कल अच्छा था। टाटा स्टील इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी एंड स्टेट बैंक इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो अगर स्टेट बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी आपको दिख सकती है, ठीक है। एक बार स्टेट बैंक का चार्ट भी देख लेते हैं। देखो स्टेट बैंक में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई है, ठीक है, हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग आई है और ये एक डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर भी बना रहा है। यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे एक टॉप। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इट शुड कम टुवर्ड्स दिस, दैट इज 519। सो आइदर इट कैन गैप डाउन एंड रिकवर और इट कैन ओपन हियर एंड कीप कमिंग डाउन। और अगर ये 519 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये पूरा नीचे आएगा यहाँ तक, क्योंकि ये मोमेंटम एरिया है। इफ यू रिमेंबर माय कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम एरिया, यू विल नो दैट इट विल गो ऑल द वे हियर। तो मुझे ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग तो लग नहीं रहा है, अगर ये अच्छा रिजल्ट देता है तो बात अलग है। एट द सेम टाइम इफ इट ओपन्स गैप अप समवेयर हियर एंड ट्राई टू मूव अप एंड ब्रेक्स दिस हाई दैट इज 546 के ऊपर,
तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ सकती है दोनों इंडेक्स में, क्योंकि एसबीआई हैज प्रिटी गुड वेटेज इन बोथ द इंडेक्सेस, तो इट कैन पुल द इंडेक्स, ठीक है। लेकिन चार्ट वाइज इट इज नॉट वेरी बुलिश। नाउ वन सेक्टर, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मेटल्स। देखो, मेटल्स में ये एक जबरदस्त रैली आई थी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, सिंस जुलाई 2021, यहाँ से इट इज कंप्लीटली साइडवेज। आई एम इग्नोरिंग दिस, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। This is where it is consolidating, that is in a rectangle pattern. Now what do we have? We have one higher low, second higher low. So there is a possibility कि मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा करे, ऐसा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा करेगा या नहीं करेगा उसके हम निगेशन पॉइंट्स पे आएंगे। देखो, ये हो सकता है कि एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे क्रिएट करे, ओके। नाउ फॉर दैट पहले इसको निकलना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर, दैट इज 5940, और व्हेन इट कम्स हियर टुवर्ड्स दिस, ये जो है कैंडल ये वाला, यहाँ पे अगर आके ये सपोर्ट लेता है दैट इज 5600 के आसपास, तो फिर यहाँ पे बाइंग बनेगी, ओके। एंड देन इट कैन मूव ऑल द वे टुवर्ड 6300. So this is one possibility that is developing in Nifty metals. At the same time, अगर ये आर्क को तोड़ता है किसी भी रीजन से, नीचे अगर ऐसे तोड़ता है, तो फिर इट विल कम टू रीटेस्ट दिस अगेन एंड देन सम अदर पैटर्न कैन फॉर्म। तो इस पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। इफ़ यू रिमेंबर, ये देखो, इसने अभी हाई लगाया 93.7 का, और मैंने अपने ईयरली वाले जो व्यू था उस पर बताया था कि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स 100। एट दैट टाइम क्रूड वॉज समवेयर हियर। जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी जनवरी ये रहा, ये देखो, ये है जनवरी का, 4 जनवरी, 3 जनवरी, तो इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया होगा, मैंने यहाँ पे बनाया था, ये रहा। 78 पे था तब क्रूड, क्रूड वॉज इन 78। यू कैन गो एंड सी द ईयरली व्यू, आपको बाकी सेक्टर्स के भी बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। एक बार मैं यहाँ पे भी फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। आई हैड ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, और कहाँ पे था, ओके, इट वॉज समवेयर हियर, ओके, समवेयर हियर। यहाँ पे मैंने बोला था कि सिंस इट इज ब्रेकिंग आउट इट कैन गो टुवर्ड्स 100 एंड माई टारगेट इज 104। As you can see, it is running like anything. ONGC और हिंदुस्तान ऑयल हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस टाइम, एंड ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप उसको ले सकते हो। सो नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर? नाउ इफ यू सी अ पुल बैक टुवर्ड्स दिस, that is 82 or 83 levels, if it comes back here, you can attempt a buying with stop loss below this candle, that is 77 or maybe 75, and then the target will be 113 एंड 140। फाइनल टारगेट मेरा क्रूड में 140 का। इट साउंड्स क्रेजी आई नो, बट चार्ट्स कह रहे हैं कि जा सकता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, अगर क्रूड भागेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और ये सब केसेस में रेट्स बढ़ाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक्स को, ड्यू टू विच मार्केट विल बी अंडर प्रेशर। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट BTC। ऑलराइट, देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। अभी बिटकॉइन के चार्ट में क्या हो रहा है? सी, दिस वाज वन मेजर लो दैट इट हैड क्रिएटेड, ओके। नाउ it is trying to go up. My expectation was that it can fall down, but it did not, ठीक है। My expectation was that it will come towards this level, ये वाले लेवल पे आएगा मुझे लगा था,
बट आया नहीं। इट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। आज यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट इट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड। इफ यू सी दैट इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकती है। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जो क्रिप्टो टैक्स आया है, क्रिप्टो नहीं, डिजिटल एसेट्स का जो टैक्स आया है, एनएफटी प्लस क्रिप्टो, उसके हिसाब से ये अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई बड़े बड़े प्लेयर्स अगर कोई बाय करके रखे होंगे इंडिया में, तो दे विल सेल। आई डोंट नो व्हाट इज द शेयर, मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसका, लेकिन अज्यूमिंग दैट दे कैन सेल, देयर कैन बी अ पैनिक सेल ऑफ। तो उस हिसाब से मार्च तक ये थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। फिर अप्रैल से इट वोंट मैटर कि आप क्या खरीदो नहीं खरीदो, गेन्स आपके वैसे ही टैक्स होने हैं। तो उसके बाद हो सकता है ये ऊपर जाए। इन एनी केस, इफ ये जो इंटरमीडिएट हाई बना है, दैट इज 39,400, अगर ये ब्रेक नहीं होता है अब, तो हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।